दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया पूरा का पूरा इंग्लिश कोर का क्वेश्चन बैंक। और हाँ, यहाँ ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों 2017 से लेकर 2024 तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे वो प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो तैयार रहिए मेरे शेर शेरनियों। 210 क्वेश्चन को हमारे टीम ने मिलकर कलेक्शन किए हैं, जो मैं आज आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे भाई कि जल्दी से सर हमारा जो अगला सेट है वो भी जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट दिन जो एग्जाम है वो हमारा इंग्लिश कोर का ही है। और इसी तरह से मैं आप लोगों का क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाला हूं, आप लोग का आर्टिकल्स का, नोटिस राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, लेटर्स का, और मेरे दोस्तों हमारा जो आती है मेरे दोस्तों पैसेज, वो पैसेज भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर पैसेज भी किस तरह से 8 मार्क्स का पैसेज आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो आइए सर एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। पहले जब हमारे 2017 में एग्जाम होते थे ना मेरे शेर शेरनियों, उस समय सबसे पहले पैसेज दिया जाता था और 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे। खैर आपके पास पैसेज नहीं है मेरे भाई, तो आपको पैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आइए सर। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वो स्कूल गए थे तो उसको कैसा फील हो रहा था, तो बताएंगे सर बिल्कुल एकदम स्ट्रेंज क्वाइंटेंसी, एकदम शांत महसूस हो रहे थे। याद रखना है मेरे दोस्तों, टोटल 210 क्वेश्चन हमारे टीम और हमने मिलकर तैयार किया है, और हर एक वो प्रश्न को आप सभी को देखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका PYQ। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हेमल सर्वे द स्कूल। कितने साल तक, तो बताएंगे सर 40 साल तक उन्होंने सर्विस किए थे। कितने साल तक मेरे शेर शेरनियों, 40 साल तक उन्होंने क्या किए थे, सर्विस किए थे। अगला है सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। आपसे पूछा गया है कि साहिब आलम का मीनिंग क्या है। आपसे पूछा गया साहिब आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या बताएंगे मेरे भाई, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन डाल रखा हूं मेरे भाई। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके यहां पर जाकर मेरे दोस्तों आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मेरे दोस्तों, जहां पे झारखंड का हर एक स्टूडेंट्स आकर यहां पे एग्जाम दे रही है। मैं चाह रहा हूं कि आप भी आकर एग्जाम दें। 99 रुपया में 1500 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है मेरे भाई। हर एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इस तरह 5 सब्जेक्ट में 1500 क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया गया है। हर दिन टेस्ट लगाएं, 30 में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, कितना मार्क्स आ रहा है, साथ ही साथ आपका कौन सा ग्रेड आ रही है। इससे ना अपनी तैयारी को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आनंद लें। हर दिन यहाँ पे आप हर दिन एवरीडे आप टेस्ट लगा करके मेरे दोस्तों आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन के बाद आते हैं सर अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। आप सबसे पूछा गया कि साहिब एक्चुअली काम कहां कर रहे थे। आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया जो हमारा साहिब है वो काम कहां कर रहे थे, एट ए टी स्टील इन सीमापुरी। याद रखना मेरे दोस्तों, कभी कभी ना यहाँ पे दिल्ली आ जाता है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तो ध्यान रखना सीमापुरी। कहां भाई, सीमापुरी। इसको इस टॉपिक से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर का ऑथर कौन है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विलियम डोगलस। वेयर इज याकीमा लोकेटेड। जो हमारे याकीमा है वो कहां पे है स्थापित। आपसे पूछा कि जो हमारा याकीमा है वो कहां पर स्थापित है, तो यूएस सिटी इन वाशिंगटन। कहां पे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सर, हु अफोर्ड लेटर टू द पेडलर। तो बताएंगे सर एंड क्रॉफ्टर। क्या मेरे भाई, एन ओल्ड क्रॉफ्टर। एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और बैठकर तमाशा खेलते हैं। भाई कौन सा खेल खेल रहा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। आपसे पूछा गया कि इंडिगो का राइटर आखिर कौन है, तो लुई फिशर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, लुई फिशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम वेर फेस बाय द चंपारण इंडिगो सक्स कूपर। आपसे पूछा गया ना कि हमारे जो चंपारण के किसान थे उनको ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उनको समस्या का सामना करना पड़ा। आखिर वो कौन सी समस्या थी जिस समस्या से उनको जूझना पड़ रहा था, तो वेर फोर्स्ड टू ग्रो इन इंडिगो। अंग्रेजों द्वारा ये दबाव दिया जा रहा था कि आपको क्या करना होगा, इंडिगो का ही प्लांट लगाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, हु वाज
ग्रीटा गार्बो। देखिए मेरे भाई, ग्रेटा गार्बो कौन था? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि ग्रेटा गार्बो आखिर कौन था। तो देखिए सर, इसका राइट आंसर है स्वीडिश एक्टर्स एंड ऑस्कार विनर। ऑप्शन नंबर हमारा ऑस्कार विनर। ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पे है कि एट व्हाट एज वाज इको बुक्स पब्लिश्ड। याद रखना है मेरे दोस्तों, इको बुक पब्लिश जो हुई थी इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर, याद रखना है कि एट द एज ऑफ 22। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर। अगला है सर, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लेसन। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर हमारा 18, तो राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई क्या? तो बताएंगे सर, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन एंड स्लैंग। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये 2017-18 के बीच का क्वेश्चन है। एक बार देखिए मेरे भाई, मैं 2024 तक पहुंचाऊंगा, अभी पैसेंस बना कर रखिए। हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? आपसे पूछा गया सोफीज का एल्डर ब्रदर कौन था, तो बताएंगे सर जियोफ। क्या था मेरे भाई? जियोफ। अगर ऑप्शन में जियोफ ना रहे ना मेरे दोस्तों, ये दिया हुआ रहेगा, इसको याद रखें, क्या दिया रहेगा? ये दिया हुआ रहेगा मेरे दोस्तों। इसलिए याद रखना है कि जियोफ के साथ साथ ए ट्रेनी मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही तो हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 के बारे में क्वेश्चन जब भी आती है तो हमारे मन पर ही उदास हो जाती है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आएगी जब हमें भी बूढ़ी अवस्था से क्या होगा? जूझना पड़ेगा। पोएट्स फेयर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई। अच्छा, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जब हमारे गाड़ी चल रही थी ना एयरपोर्ट की ओर, तो हमारा गाड़ी तो चल रही थी, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमारा गाछ भी हमारे साथ दौड़ रही है। तो बताएंगे सर, फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड। किस तरह से बच्चे बूढ़े क्या पहुंच जाते, इस तरह से हमारा अवस्था क्या हो रही है? रनिंग हो रही है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स द स्लम चिल्ड्रेन टू एंजॉय। स्लम चिल्ड्रेन अक्सर हम लोग देखने को मिलते हैं, खास करके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना मेरे दोस्तों, वो हम लोग देखने को मिलते हैं मुंबई में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बताएंगे सर, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर। क्वेश्चन नंबर आपसे 23 पूछा गया है, तो बताएंगे सर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? वर्किंग विथ साइलेंस। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वर्किंग विथ साइलेंस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हु इज एंडोमिक। एंडोमियन कौन था भाई? आपसे पूछा गया है कि एंडोमियन कौन था, तो एंडोमियन था सर एक प्रकार का हमारा यंग। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, हु मेड रोड साइड स्टैंड एंड वेयर। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो रोड साइड स्टैंड है ये एक हमारा पोएम है भाई। क्या है भाई? ये एक हमारा पोम है, और इससे पूछा गया है, तो बताएंगे सर, द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, व्हाट इश्यूज डज द पोएम अंट जनरी फॉर टाइगर ड्रेस। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही तो हो जाएगी। और हाँ, क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, और इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों हमें तो ये एक्सपीरियंस होता है, ये अनुभव होती है अपने अंदर से जब हम PYQ का टेस्ट लगाते हैं। तो PYQ को देखना अति आवश्यक है मेरे दोस्तों, जितना हम लोग का मॉडल पेपर करना आवश्यक है उससे कई गुना हमें PYQ देखना आवश्यक है। ठीक है, आइए सर अगला है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका राइट आंसर होगा ए प्लीजेंट विश दैट मेक ऑन फॉरगेट द प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर हमारा प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। हु वाज चार्ली वाइफ। चार्ली वाइफ कौन थे भाई? याद है, चार्ली का वाइफ कौन था? लूसिया। कौन था मेरे भाई? चार्ली का वाइफ थे हमारा लूसिया। अगला सर, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। द टाइगर किंग। सब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कि इसका आंसर यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, सब कोई बताएंगे कि इसका आंसर तो यहाँ पे है ही नहीं, काल्की। आप भी सोच रहे हैं, और मैंने ये टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाल रखा है मेरे दोस्तों, और सब स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन पर रिपोर्ट लगाई, और रिपोर्ट लगाने के बाद बोल रहे कि सर ये क्वेश्चन क्या है, आपने गलत डाल दिया है, क्वेश्चन सही है पर आंसर गलत है। नहीं मेरे भाई, सुनिए, आपका घर में प्यार से कोई राजू बुलाते हैं, कोई काजू बुलाते हैं, कोई नूनू बुलाते हैं, कोई सोना बाबू बुलाते हैं, लेकिन आपका रियल नाम कुछ और होता है। यस या नो? आपका नाम क्या है? मान के चलिए रोहित है, तो घर में कुछ और बोलेंगे आपको, है ना? प्यारे बाबू
कुछ भी बोलते हैं, एक व्यक्ति का दो नाम होता है, एक घर का निक नेम और एक अपना ओरिजिनल नेम होती है। तो हमारा ओरिजिनल नेम है काल्की का क्या मेरे दोस्तों, याद रखना, रामेश्वर एयर कृष्णामूर्ति, याद रखना है। लेकिन मेरे दोस्तों लोग इसे प्यार से क्या बोलते हैं, काल्की, प्यार से क्या बोलते हैं, काल्की। तो आज के बाद मेरे दोस्तों ये आपके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि आखिर किस कारण से हमने आंसर को गलत करके आया था। ये आज का आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर। अगला है सर, हु वाज दुराशानी। अच्छा दुराशानी कौन था भाई, तो बताएंगे सर प्रोफेसर का वाइफ है ना भाई, जो 50 को रिंग ले लिए थे ना, एक रिंग के बजाय 50 को रिंग ले लिए थे। ए ग्रेटली वोमन वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। तो आइए सर हम लोग बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को मेरे दोस्तों ज्वाइन कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन पे है सर आपके सामने, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, याद रखना मेरे शेर सैनियों, क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है, क्वेश्चन पर गौर करेंगे। क्या मेरे भाई, क्वेश्चन पर गौर करना है कि आखिर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वह क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों याद रखना है, क्या बताएंगे सर, ब्लॉक लेटर। जब भी हम लोग लिखते हैं ना मेरे दोस्तों नोटिस, वो हमेशा क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों, ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, इस बात को भी याद रखना है। अगला है सर, हु वाज जिटकलासा। आप क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कि हमारा जो जिटकलासा है भाई वो आखिर कौन है, जिटकलासा कौन थे। आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कौन थे, तो आप बताएंगे सर ए नेटिव अमेरिकन। क्या था मेरे भाई, ए नेटिव अमेरिकन। अभी पैसेंस बना कर रखिए, बहुत क्वेश्चन करवाने वाला भाई। द टाइटल ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी, आपसे पूछा गया कि टाइटल, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया है, आपसे क्वेश्चन नंबर 3 का पूछा गया है, तो बताएंगे सर आई कैचे, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सेत्र हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हु यूज्ड टू मेक रेड टेप। आपसे पूछा गया कि रेड टेप आखिर किस चीज से बनाया जाता था, बताइए मेरे शेर। तो बताएंगे सर, याद रखना है मेरे दोस्तों, यूज टू मेक, क्या होगी मेरे भाई, याद रखना है पेडलर बनाया था मेरे भाई। हु यूज्ड टू मेक रेड टेप कौन हो जाएगी सर, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी का राइट आंसर होगा पेडलर। अगला है सर, ट्रीज स्प्रेटिंग यूज ए पोएटिक डिवाइस विच। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है ये आपसे पूछा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बताएंगे पर्जनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सेत्र हो जाएगी, 20 का सेत्र हो जाएगा। हुआ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या थे भाई, एक पुअर पीजेंट थे, क्या थे, पुअर पीजेंट थे, गरीब किसान थे भाई। व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू आस्क फ्रेंच अबाउट द लॉस्ट लेसन। क्या पूछा गया मेरे भाई, पार्टिसिपल करने के लिए दिया था, क्या दिया था मेरे शेर सुनियो, तो बताएंगे सर पार्टिसिपल, याद रखना मेरे भाई, क्या भाई, पार्टिसिपल करने के लिए दिया गया था, है ना। मजे से पढ़ना है मेरे दोस्तों, इंग्लिश है तो इसके मतलब यह नहीं कि पूरा बोझ बना लेना है, ठीक है ना। बोझ बनाने वाले स्टूडेंट्स कभी भी सही तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इसको याद रखना है। मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, मुकेश का जो पूरा फैमिली थे मेरे दोस्तों, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्या था भाई, चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करते थे, कहां पे, याद रखना, चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करते थे। अगला से था पेडलर रेट्रेप वायर मेड ऑफ। जो पेडलर का रेट्राप था चूहादानी, वह किस चीज का बना हुआ था, वायर का। किसका बना हुआ था, वायर, इसका सेत्र हो जाएगी। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टोटल आपका 210 क्वेश्चन है भाई, याद आना, टोटल आपका 210 क्वेश्चन है। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रोफ्टर, 30 कॉर्नर। क्या मेरे भाई, 30 कॉर्नर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर PYQ का सब्जेक्टिव भी होना चाहिए मेरे दोस्तों, तो आप लोग एक बार जल्दी से सारा स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को PYQ जो आप लोगों का है किसके बारे में सर, तो बताएंगे सर आप लोगों का जो सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव ही मैं करवाने के लिए आप लोगों को तैयार हूं। बस आप लोग एक बार तैयार हो जाइए कि सर हाँ आप बताएं, हम लोग तैयार है सर, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर कौन है भाई, मिस्टर SS वासन। क्या जगह, मिस्टर SS वासन। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोफीज द प्लेस सी हैड चूज टू मीट डैनी वाइफ, डैनी वाज। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 पूछा गया, तो बताएंगे एक परफेक्ट, क्या था भाई, एक परफेक्ट प्लेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेत्र हो जाएगी। अगला है सर कि मैन नीडेड टू लर्न ए लेसन फ्रॉम डैश अकॉर्डिंग टू पब्लो नेरुदा। याद रखना मेरे भाई, ये स्टोरी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पर्यावरण के बारे में हम सभी को ख्याल आती है और कहते हैं सर हमारा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर मेरे दोस्तों पहले हम लोग इतना बोझ नहीं थे, मतलब बोझ का मतलब होता है पृथ्वी धरती को हम लोग उतना खराब नहीं किए थे जितना वर्तमान समय का इस फैक्ट्रियों ने करके रखा है। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो सी। हु इज द पोएट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल।
ए थिंग ऑफ ब्यूटीफुल का आपसे पूछा गया कि राइटर कौन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटीफुल का राइटर हो जाएगा मेरे भाई जॉन किट्स। क्या हो जाएगा भाई? जॉन किट्स इसका राइट आंसर होगा। अगला सर, हु रॉट द पोयम ए रोड साइड स्टैंड। याद रखना क्वेश्चन नंबर आपसे 15 पूछा गया, रोड साइड स्टैंड का राइटर कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। हु रॉट द पोयम रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर, विच वर्ड इन द पोयम ए रोड साइड स्टैंड मीन फेडिंग। तो बताएंगे सर वेथरिंग। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक ना। आइए सर बात करते हैं अगला, व्हाट आर आंट जेनिफर टाइगर एक्चुअली। आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया मेरे भाई, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द लास्ट लेसन हाईलाइटेड। लास्ट लेसन क्या क्या है? प्रोकास्टिनेशन। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों का प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, इसको भी याद रखना है। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। अभी इस क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट्स पर विवाद मचा हुआ है भाई, आज भी इस क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट्स पर विवाद मचा हुआ है। याद रखना है मेरे दोस्तों, कितना ऑफर किया गया था? 25%। लेकिन चाह रहे थे कितना किसान भाई? 50%। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है भाई, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। किसान भाई डिमांड किए थे 50%, दिया था कितना? 25%। चलिए अगला, हु वाज सोफी बेस्ट फ्रेंड। सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था भाई? जॉन्सी। याद रखना सोफी का बेस्ट फ्रेंड थे हमारा जॉन्सी। इन माय मदर एट 66 मदर इज कंपेयर्ड किसके द्वारा किया गया था? विंटर मून की तरह। किसके द्वारा मेरे भाई? विंटर मून की तरह कंपेयर्ड किया गया था, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। अच्छा सेम क्या थे भाई? एक डॉक्टर थे, एक फ्रेंड थे, एक साइकोलॉजिस्ट एंड फ्रेंड थे। तो बताएंगे सर चार्ली का फ्रेंड था। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज द टाइगर किंग सन इन द टाइगर किंग। हु ओल्ड वाज द किंग सन इन द टाइगर किंग। अच्छा टाइगर किंग के जो बेटा था ना, है ना, बेटा था, उसका जो उम्र है वो आपसे पूछा गया कि कितना इसका उम्र थी, ये आपसे पूछा गया। सिंपल से भाई 3 इयर्स का था। कितना? 3 साल का था। अगला है सर, द एस्ट्रोलजर स्टार्टेड द ही वुड डैश ही सॉरी इफ द टाइगर किंग किल्ड द 100 टाइगर। याद रखना मेरे भाई, क्या? 100 टाइगर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर कट हिज हेयर। अगर आप 100 टाइगर को मार दोगे, सच कहता हूं और ये चैलेंज है मेरा कि मैं अपने बाल को क्या करूंगा? मैं काट दूंगा। और मैं आज से ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा, मतलब काट दूंगा अपने बाल को, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर पार्ट ऑफ इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आपसे पूछा गया है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 25। तो बताएंगे स्टूडेंट ऑन आइस। क्या मेरे भाई? स्टूडेंट ऑन आइस इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर, वेयर वाज द व्हाइट मैन शॉट। आपसे पूछा गया है जो व्हाइट मैन था उसको कहां पे शूट किया गया था। जो हमारा व्हाइट मैन है उसको बैकबोन में शूट किया गया था, राइट लोअर बैकबोन, यानी मेरे दोस्तों उसके पीठ पर वार किए गए थे। अगला क्वेश्चन पाइए सर, व्हाट डॉक्टर सदाहो की गिफ्ट टू द अमेरिकन सोल्जर। अच्छा जो डॉक्टर सदाहो की थे वो अमेरिकन सोल्जर को क्या क्या दिए थे इलाज कराने के बाद, जब बोल रहे कि जब आप अपने देश चले जाएं उस समय क्या क्या दिए थे? तो एक हिज बोर्ड दिए थे, फूड टू ईट दिए थे, फ्लैश लाइट दिए थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, वाट ड्राउ डेरी टूवर्ड लेम्ब। आपसे क्वेश्चन नंबर खतरनाक पूछा गया 28। आप सभी का आंसर गलत है भाई, आपने जितना बंदा ने आंसर दिया सारा स्टूडेंट्स का गलत है। 28 का समझ में आ रहा है ना? सही से आंसर बताया कीजिए। 28 का गलत बता रहे। इसका राइट आंसर ही पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा जो मेरे थे ना भाई, मिस्टर लैम जो है ना, हमेशा डेरी को पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, हमेशा सकारात्मक सोच बताते थे। अगला सर, वेयर डिड मिस्टर लैम फॉल फ्रॉम टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा गया है, तो बताएंगे सर याद रखना है लेडर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग दैट। जो बामा एल्डर ब्रदर थे ना मेरे भाई, वो कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, ये आप सभी से पूछा गया है। जो बामा एल्डर ब्रदर है वो पढ़ाई कर रहा था कहाँ पर? तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। मेरे दोस्तों यहाँ तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। आपको सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। इस क्रैश कोर्स को एनी हाउ आप लोग मेरे दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर ले। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और हर दिन यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है। मैं चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आप भी इस साल जो आपके पास समय बचा हुआ है, जो भी समय है, इस समय को सदुपयोग कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और एग्जाम हॉल में मेरे दोस्तों एकदम मस्त तरीके से अपने तरफ से लिखना शुरू कीजिए, ना कि किताबी लैंग्वेज हो और ना ही कोई बुक को आपने रट्टा लगाया। जब आप अपने मन से लिखेंगे ना, तो इसमें लिखने में मज़ा कुछ और ही आएगी। इसलिए मैं स्टूडेंट्स से यही कहता हूं कि जो मैं क्लास में समझाता हूं ना, इस पर ज़्यादा गौर किया कीजिएगा। हाँ, जो मैं क्लास में करवाता हूं ना, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस किया कीजिएगा। जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको सिर्फ सुनना है। सुनने के बाद अगर आप समझ जाते हैं ना, तो लिखने में मज़ा कुछ और ही आएगी, रट्टा ना लगाना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। कहाँ करते हैं मेरे भाई? अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे दोस्तों चाहते हैं किस तरह अगला क्वेश्चन होना चाहिए, तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन यहीं से बताऊंगा मेरे भाई। मैं टोटल आप लोगों का 210 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने अभी लगभग नहीं मेरे भाई 60 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।